हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे डिवीजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज। डिवीजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज वक्त हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे कि जो नर्मदा रिवर है वो इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर डिवाइड्स पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इनटू टू पार्ट्स। वो पार्ट जो नर्मदा के नॉर्दर्न साइड पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और वो वाला पोर्शन जो नर्मदा के, वो पार्ट जो नर्मदा के साउथ साइड पे है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल, सॉरी उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। नॉर्थ वाले को हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और साउथ वाले को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। उसमें से तो हमने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा, माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड भी हमने पढ़े और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज भी हमने पढ़े। और आज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं डेक्कन प्लेट्यू। दैट इज, ये वो वाला पार्ट है, ये वो पोर्शन है जो नर्मदा की साउदर्न रीजन में, जो नर्मदा की साउथ साइड पे है। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हाँ देखिए डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन प्लेट्यू इट्स ए ट्रायंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेट्यू आप मैप में देख सकते हो, डेक्कन प्लेट्यू जो पोर्शन है इट्स ए ट्रायंगुलर लैंड मास। ठीक है ना, ये क्या है, एक ट्रायंगुलर लैंड मास है। और ये कहां पे, इट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा। साउथ ऑफ नर्मदा दो पॉइंट्स है यहाँ पे, एक ट्रायंगुलर लैंड है और दूसरा ये कि इट लाइज ऑन द साउथ ऑफ नर्मदा। नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज सराउंडेड बाय सतपुर, महादेव, मैकाल इन नॉर्थ। अगर हम इसके नॉर्दर्न की बात करेंगे, जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ पे कौन कौन से रेंज है, सतपुर रेंज है, महादेव हिल्स है, मैकाल हिल्स है। ठीक है ना, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ पे सतपुर, महादेव, मैकाल हिल्स हैं। और डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड पे क्या है, ईस्टर्न घाट्स। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स। In simple words, we can say that Deccan Plateau is surrounded by Satpur, Mahadev and Maikal Hill in north, and Deccan Plateau is surrounded by Western Ghats in west, and it is surrounded by Eastern Ghats in east. ये Western Ghats क्या है और ये Eastern Ghats क्या है, ये भी हम अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। Now देखिए इसके बाद जो Deccan Plateau है ना, Deccan Plateau ये सेपरेटेड है इंडिया के 8 स्टेट्स में। इंडिया के 8 स्टेट्स में ये सेपरेटेड है, लेकिन इनमें से जो 6 स्टेट्स इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आपको याद रखने होंगे वो ये हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। शाबाश, यही पे याद होना चाहिए, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है ना, ये आपको याद रहने चाहिए। कितने स्टेट से में सेपरेटेड है, 8 स्टेट्स में ये सेपरेटेड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट्स हायर इन वेस्ट। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे, डेक्कन प्लेट्यू जो है इट्स हायर इन वेस्ट, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न साइड है, मानो ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है ना, डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न साइड है ना, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न साइड है। डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न साइड है इट इज हायर, इट्स हायर देन दिस साइड। ठीक है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। वेस्ट पे इसकी हाइट ज्यादा है और ईस्ट पे इसकी हाइट कम है, यानी कि हम सिंपली ये कहेंगे जो डेक्कन प्लेट्यू है इसकी हाइट वेस्ट पोर्शन पे ज्यादा है, ईस्टर्न पोर्शन पे कम है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका वोल्केनिक ऑरिजिन है। इसका वोल्केनिक ऑरिजिन है इसलिए इट इज कंपोज्ड ऑफ लावा। जो लावा, वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है उसी से बना है कौन, ये डेक्कन प्लेट्यू। नाउ यहां पे और एक बात याद रखना, इट फॉर्म्स स्टेप लाइक स्ट्रक्चर विद स्टेप लाइक अपीयरेंस। ठीक है ना, जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ लावा। इसमें जो लावा है, डेक्कन प्लेट्यू में जो लावा है, इट फॉर्म्स स्टेप लाइक स्ट्रक्चर विद स्टेप लाइक अपीयरेंस। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर ये बनाता है डेक्कन प्लेट्यू। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डेक्कन प्लेट्यू ये लावा से बना है, इसका मतलब है कि इसमें जो सॉइल होगी इट विल बी कंपोज्ड ऑफ ब्लैक सॉइल। यहां पे ब्लैक सॉइल होगी, डेक्कन प्लेट्यू में लावा है, इसका मतलब है कि यहां पे ब्लैक सॉइल होगी। क्यों? क्योंकि लावा, जो भी जमीन लावा से बनती है ना उसमें ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ के कल्टीवेशन की, यहाँ पे कौन से क्रॉप ज्यादा कल्टीवेट किए जाए होंगे, एक होगा राइस और दूसरा होगा कॉटन। राइस और कॉटन की कल्टीवेशन यहाँ पे ज्यादा होगी। कहां पे? डेक्कन प्लेट्यू में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इट्स कंपोज्ड ऑफ लावा। नाउ हो गया ना ये डेक्कन प्लेट्यू का इंट्रोडक्शन। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बोला था वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न
घाट्स। आज उतनी एनर्जी भी नहीं है। वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स फॉर्म्स वेस्टर्न एज। डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न एज जो है इट्स फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स। डायग्राम में आप देख लीजिए, वेस्टर्न घाट्स जो है फॉर्म्स वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या है? बहुत सारे ऐसे ही पढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, याद रखते हैं, लेकिन ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स क्या है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है ना, ये भी माउंटेन रेंजेस ही है, ये भी माउंटेन रेंज है, याद रखना। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है ये भी माउंटेन रेंज ही है। नाउ एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको वेस्टर्न घाट्स का याद रखना है यहाँ पे, कि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इट इज कंटिन्यूअस रेंज, इट इज कंटिन्यूअस रेंज, यानी कि इसमें कहीं पे भी ब्रेक गैप वगैरह नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे ये माउंटेन रेंजेस के हैं, इसके बीच में कहीं पे भी गैप्स वगैरह नहीं है, पासेस वगैरह नहीं है, ठीक है। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो वेस्टर्न घाट्स है फॉर्म्स वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड लाइज पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल जो इंडिया का है, ठीक है ना, इसके पैरेलल ये रन करता है वेस्टर्न घाट्स। और इट स्ट्रेच फ्रॉम टप्पी टू कन्याकुमारी, टप्पी से ये स्टार्ट होता है, रिवर टप्पी टू कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है वेस्टर्न घाट्स। मैप में आप देख लीजिए, ठीक है, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम टप्पी टू कन्याकुमारी। अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे, हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ में इसकी हाइट कम है, साउथ में इसकी हाइट ज्यादा है, नॉर्थ में इसकी हाइट कम है, साउथ में इसकी हाइट ज्यादा है, याद रखना। वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है इट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, अभी मैंने आपको बोला ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, ये कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है ना, इसके मतलब इसको गैप्स वगैरह इसमें नहीं है, इस कंटिन्यूअस रेंज ये जो है इसमें गैप्स वगैरह कहीं पे भी ब्रेक्स वगैरह नहीं है ना। इसीलिए ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, इसको बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, इसको बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में उनको सह्याद्री बोलते हैं। और कर्नाटक और तमिलनाडु वाले वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, याद रखा ना। महाराष्ट्र वाले सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु नीलगिरी बोलते हैं। और इसी वेस्टर्न घाट्स को केरला वाले क्या बोलते हैं? अनामलाई और कार्डामन हिल्स। अनामलाई हिल्स और कार्डामन हिल्स, ये नाम इसको कहां पे दिया गया है? केरला में। नीलगिरी कहां पे? कर्नाटक और तमिलनाडु में। सह्याद्री कहां पे इसको बोलते हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम ईस्टर्न घाट्स भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेस्टर्न घाट्स, और वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ईस्टर्न घाट्स। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपको जो पढ़ाया था ना, बंगर, खदर, तिराई, वो वगैरह जो हमने डिविजन्स पढ़े थे, वहां पे मैंने बाय मिस्टेक, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा। मैंने क्या लिखा है, मैंने बंगर की डिटेल्स खदर में आपको समझाई, खदर की डिटेल्स मैंने आपको बंगर में समझाई है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, जहां पे आपने बंगर लिखा है ना, बंगर और नीचे डिटेल्स लिखी हुई होंगे आपने, बंगर को आप मिटाओ, वहां पे लिखो खदर, खदर की जगह आप बंगर रखो, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको वहां पे कुछ कंफ्यूजन रहा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना स्क्रीन पे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ, ठीक है ना। सो आप प्लीज वो, उसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा, उसको आप करेक्शन करना। देखिए डियर फ्रेंड्स, यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर किया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर किया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नंबर 1। नंबर 2, जो वेस्टर्न घाट्स है ना, इट इज रिगार्डेड एज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट पता है किसको बोलते हैं? हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहां पे बहुत सारी स्पेशीज मिलेंगी आपको, एनिमल्स और प्लांट्स के भी, ठीक है ना। इसलिए आपको याद रखना है, वेस्टर्न घाट जो है ये एक हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसको डिक्लेयर किया है किसने? यूनेस्को ने। इसके बाद इंपॉर्टेंट पीक्स जो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पीक्स में कलबुसाई, ठीक है ना, कलबुसाई यहाँ पे है, मुल्यानागिरी है और एनेमुडे है। कलबुसाई जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखना, कलबुसाई इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। मुल्यानागिरी कहां पे? यह है कर्नाटका में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। एनेमुडे जो है ये कहां पे है? यह है कर्नाटका में। शाबाश, एनेमुडे कहां पे है? कर्नाटका में। याद रखना डियर फ्रेंड्स, एनेमुडे जो है ना, इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका कौन है? एनेमुडे। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स कौन है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स कौन है? वो भी है एनेमुडे। अगर आपको यह पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन है? वो भी है एनेमुडे। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका और हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स कौन है? वो है एनेमुडे। ये कहां पे है? कर्नाटका में।
बोरघाट, थारघाट, पालघाट, इनके बारे में हमने हिमालयन माउंटेन्स में डिस्कस किया है। आप सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखो, बोरघाट, थारघाट, पालघाट जो है ये कहाँ पे है, ये भी है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ईस्टर्न घाट्स पे अगर हम जाएंगे, जिस तरीके से हमने वहां पे देखा, वेस्टर्न घाट्स फॉर्म्स द एज ऑफ वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स है, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू। सिंपल है, एंड इट रन्स पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, उसको ये पैरेलल रन करता है ईस्टर्न घाट्स। ये भी एक माउंटेन रेंज है, याद रखना, ये भी एक माउंटेन रेंज है। पूर्ण ईस्टर्न घाट जो है ये भी एक माउंटेन रेंज ही है। लेकिन ये जो ईस्टर्न घाट है, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी। वो कहां से स्ट्रेच हो रहा था, वेस्टर्न घाट्स तपीटो कन्याकुमारी। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी टू नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट वेस्टर्न घाट्स का हमने देखा था, वो एक कंटिन्यूअस रेंज था, डायग्राम में आपने देखा था। और इस वक्त आप ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हो ये एक डिसकंटिन्यूअस रेंज है, ये एक डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर रेंज है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर रेंज क्यों है? ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर रेंज क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि यहां से वेस्टर्न घाट्स से जो रिवर्स, वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स फ्लो होते हैं ना, वो फिर कहां की ओर फ्लो होते हैं, ईस्टर्न घाट्स की ओर। मैंने आपको बोला था ना कि यहां से जो यहां पे जो रिवर्स होते हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए यहां से वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स फ्लो होते हैं वो कहां की ओर जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स की ओर जाते हैं। इसलिए वो ब्रेक करते हैं माउंटेन्स को, इसलिए ये इरेगुलर है और डिसकंटिन्यूअस रेंज। नाउ हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स कौन है? महेंद्रगिरी। Mahendragiri is the highest peak of Eastern Ghats. Mahendragiri is the highest peak of Eastern Ghats. Western Ghats का कौन है? Anemone। कुछ पॉइंट्स और भी है इसमें, मतलब आपको मिलेगा कुछ और भी, मतलब वेस्टर्न घाट्स का और कुछ है हाईएस्ट पीक, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स का और कुछ हाईएस्ट पीक। उन पॉइंट्स की तरफ आप मत जाना, मैं वो पॉइंट्स भी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे वो भी बताऊंगा ना, फिर आपके लिए बहुत मतलब मुश्किल होगा, ये याद रखना। ठीक है, यही है, लेकिन आपको ये याद रखना है, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट्स का कौन है? अनेमोडे। नाउ देखिए, रिवर्स जो यहाँ से फ्लो होते हैं, ईस्टर्न घाट से जो रिवर्स फ्लो होते हैं वो कौन कौन से हैं? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कौन है? शाबाश, कावेरी। कावेरी भी यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है ना। नाउ कुछ टिडबिट्स है यहाँ पे मैंने लिखे। देखिए, जो ईस्टर्न घाट्स है ना, दे आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स। यानी कि पहले ईस्टर्न घाट्स बने थे, उसके बाद बने थे वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद नॉट हायर एज वेस्टर्न घाट्स, उनकी एलिवेशन उतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि जितनी एलिवेशन, यानी कि शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊं, नॉट हायर एज वेस्टर्न घाट्स, नॉट हायर एज वेस्टर्न घाट्स, यानी कि वेस्टर्न घाट्स से ये ज्यादा एलिवेटेड नहीं है। यानी कि हम ये कहेंगे वेस्टर्न घाट्स आर एलिवेटेड, वेस्टर्न घाट्स आर मोर एलिवेटेड देन ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इसके बाद इट्स कंपोज्ड ऑफ कॉन्डलाइट रॉक्स। कॉन्डलाइट रॉक आप डायग्राम में देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं कॉन्डलाइट रॉक। ईस्टर्न घाट्स जो है इट्स कंपोज्ड ऑफ कॉन्डलाइट रॉक्स। इसके बाद ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स कहां पे मीट होते हैं? कहां पे मीट होते हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स? वो होते हैं नीलगिरी हिल्स पे वो मीट होते हैं। याद रखना, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। आज रोजा होता है, ज्यादा मतलब लंबी क्लास देने की जरूरत नहीं है आज। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।